Assalamualaikum students, I am maths teacher of Rainbow Grammar School, class 4, unit number 4, name fractions. Today we learn about comparing fractions. So first we define like fraction and unlike fraction. Dear students, like fraction क्या होता है हमारे पास fractions that have the same denominators are called like fractions. ऐसी fraction जिसके जो denominators होते हैं यानी जो नीचे वाली values होंगी वो same होंगी उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स लाइक फ्रैक्शन कहते हैं. देन वी डिफाइन अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस दैट डू नॉट हैव द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. ऐसे फ्रैक्शन जिसके जो डिनोमिनेटर्स यानी नीचे वाले नंबर्स जो होते हैं वो सेम ना उसे हम लोग क्या कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं. जी स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हैं आपने इसको जहन में रखना है. ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन. अब आप लोगों ने क्या करना है कंपेयर करना सीखना है. दो फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर करके बताना है आपने कि लेस कौन सा और ग्रेटर देन कौन सा है. उसके मुताबिक उससे रिलेटेड हमारे जो एक्सरसाइज नंबर 7 आज हम लोग सॉल्व करें. स्टूडेंट्स उन्होंने आपको यहाँ पे बताया था स्टार्ट में ये आपको बता रहा है टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शन चेंज दैम इनटू लाइक फ्रैक्शन यूजिंग द एसएम ऑफ द डिनोमिनेटर. आप लोगों ने क्या करना है अगर आपके अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होती है तो आपने इसको कंपेयर करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है उस अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देना है. और लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है उसका एलसीएम लेना है. एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स का. डिनोमिनेटर्स एलसीएम लेने के बाद हमारे पास सेम आंसर आएगा तो इसलिए हम लोग इजीली इसको कंपेयर कर सकेंगे. जी स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास डू एज डायरेक्टेड फॉर द फॉलोइंग एक्सरसाइज. आपने इसको मैच करना है प्रॉपर कॉलम के साथ. अब इसको करने का तरीका क्या स्टूडेंट मैं आपको दिखाने लगी. जी स्टूडेंट्स आपको ये ऊपर रॉकेट से आपने इसके मैच कॉलम आपने इसको प्रॉपरली इसके फ्रैक्शन के साथ इसको मैच करना है. इसमें आपको हाईएस्ट फॉर्म भी दी हुई है और लोएस्ट फॉर्म भी दी हुई है. लोएस्ट फॉर्म में आपको कटिंग करके आंसर दिया हुआ है. अब आप देखिए 7/9. अब मुझे अपने जहन से बताना है कि 7/9 रिड्यूस फॉर्म कौन से ऐसे इसको कटिंग करके हमारे पास 7/9 आ सकता है. आप देखिए 7 जो आपका सेकंड वाला है 7 7 से 49 7 9 63 तो इसको कटिंग करके हमारे पास 7/9 आ रहा है ना तो आपने इसको क्या कर देना है इसको 49/63 इसको क्या कर देना स्टूडेंट्स मैच कर देना है. नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स 4/6 यानी अब आप देखिए इसको रिड्यूस अगर आप इसको कटिंग करें 2 2 4 2 3 6 तो आप इसका आंसर क्या है 2/3. नेक्स्ट में आपको क्या है 90/100 है. इसको आप कटिंग करें 9 से 9 अगर उसको हम 10 से कटिंग करें 10 9 से 90 10 10 से 100 तो इसकी रिड्यूस फॉर्म क्या निकली 9/100 निकली. नेक्स्ट में आपको कह रहा है 2/5. अगर आप देखें 10/5 अगर आप इसको 5 से कटिंग करें 5 2 10 5 5 25 तो उसकी रिड्यूस फॉर्म क्या निकली ये निकली. नेक्स्ट आपके पास क्या 6/8. अब आप देखिए इसको कटिंग करें 2 3 6 2 4 8 तो आपके पास क्या निकला 3/4. अब आप देखिए हाईएस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म दोनों मिक्स अप थे. आपने इसको प्रॉपर के साथ क्या कर देना है मैच कर देना है. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है हु हैज़ अ लार्जेस्ट कॉस्ट. टिक योर आंसर. अब आप बताना है कि किसका जो कॉस्ट है वो लार्ज है किसने ज़्यादा वो पकड़ा है. 3/7 kg अदिल, 9/14 kg सलीम, 1/2 kg हमाद. जी स्टूडेंट्स ये आपको इस तरह इसका आंसर तो है 1/2 kg. अब ये किस तरह आंसर आएगा मैं आपको ये बता देती हूँ. अब आप देखिए स्टूडेंट्स अगर आप देखिए 7 आप एक चॉकलेट लेते हैं उसके 7 के पीसीज वो. जी स्टूडेंट्स मैं आपको इसके पूरा डिटेल से समझा देते हो. आप देखें टेक 3 चॉकलेट आपने 3 चॉकलेट्स लेनी है. अगर आप देखो डिवाइड 1 into हाफ आपने एक चॉकलेट को 2 हिस्सों में आप डिवाइड करना है. 2 हिस्सों में कर दिया. देन आपने एक चॉकलेट की कितने हिस्से करने हैं स्टूडेंट्स 14 हिस्से करने हैं. देन आपने 7. अब मुझे बताएं ये 9 पार्ट्स अब किसके पास ज़्यादा आई 2 हिस्से करके इसके बाद तो एक पूरा प्रॉपर हाफ आई ना. देन उसको हाफ में से भी हम लोगों ने फर्दर हाफ किया तो मुझे बताएं हाफ चॉकलेट ज़्यादा आई कि आपके पास ज़्यादा पार्ट्स वाले आए. तो आपके पास क्या आया हाफ है यानी एक में से जब हम लोग 2 पार्ट्स करेंगे तो वो ज़्यादा आपके पास क्या होगा 1/2 आपका क्या होगा ज़्यादा होगा. इसी तरह से आप अपने घर में एग्जांपल ले सकते हैं. आपके पास घर में एक कबाब है आपके कबाब के 2 हिस्से की एक हिस्सा आपके पास आया. अब आप देखिए 2 हिस्से एक सर्कल ऐसे सपोज ये एक आपने हाफ के ये हाफ हिस्सा आपके पास आ गया एक हाफ रह गया. उस हाफ में से फर्दर 14 पार्ट्स किए गए दूसरों को देने के लिए. तो मुझे बताएं उसमें से हाफ पार्ट्स में 14 पार्ट्स आपने और कर दिए तो आपके पास कबाब ज़्यादा होंगे कि बाकी के पास ज़्यादा होंगे. जाहिर सी बात है बच्चों आपके पास होंगे. तो किसी भी चीज़ का हाफ करना आपके पास क्या होगा ज़्यादा होगा क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का हाफ से भी हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास रिड्यूस होके कम हो जाएगा. तो आपको मुझे बताया तो इसका आंसर आपके पास क्या है स्टूडेंट्स 1/2 kg. किसको मिला सबसे ज़्यादा हायर कॉस्ट इसने की है हमाद ने. स्टूडेंट्स नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 3.
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहे हैं अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़े की तरफ जाना। आपने दो आपको कॉलम दिए हैं, पार्ट ए में आपको कह रहे हैं कि 2/5, 1/4, 7/10। आपने इसको छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करना है। जबकि मैंने आपको बताया था ये सारी अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनकी डिनोमिनेटर सेम नहीं होती है। तो आप लोगों ने इसका आसान हल क्या पढ़ा था कि आपने इसको पहले किस में चेंज कर देना है, लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। उसके बाद आपने बताना है इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक। अनलाइक फ्रैक्शन में जब हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन जब हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो उसका मेथड क्या चेंज करने का, एलसीएम। तो हम लोग क्या कर लेंगे, नीचे सारे डिनोमिनेटर्स का स्टूडेंट्स क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपका देखिए 2/5, 1/4, 7/10। आप इसका अगर आप देखें यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा एलसीएम। जी स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने क्या किया, 2, 5, 4 और 10 का एलसीएम लिया। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 ऐसे 2 2 4 2 5 10। दोबारा हमने 2 से लिया, 5 ऐसे 2 1 2 5 5 1 5। तो अब आपने क्या करना है, इसकी मल्टीपल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 4 4 5 20। आपके पास एलसीएम लेके क्या आंसर है स्टूडेंट्स, 20 आया। अब आप लोगों ने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स की जगह जो एलसीएम का आंसर है वो लेकर आना है। अब आपने 5 को ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 20 आए। 5 4 20, जिसको नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे उसी को आप लोगों ने क्या करना है, न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 5 4 20, तो 2 को भी किससे करेंगे, 4 से। 4 है आपके पास, चाहिए आपको क्या 20, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 है, 4 5 20। अब आप 1 को भी किससे करेंगे, 5 से भी करेंगे। देन स्टूडेंट 7/10। अब आपने 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 20 है, 10 2 20, तो 7 को भी किससे करेंगे, 2 से करेंगे। 2 4 8, 5 4 20, 1 5 5, 5 4 5 20, 10 2 14, 10 2 20। अब आप देखिए 8/20, 5/20, 14/20। आप देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो आप मुझे इजीली बता सकते हो ना सबसे छोटा कौन सा है। जी स्टूडेंट, सबसे छोटा कौन सा है, 5/20, देन 8/20, देन 14/20। अब आप लोगों ने अरेंजिंग ऑफ क्वेश्चन, अब आपने इसको, ये तो आपका आंसर आया डिनोमिनेटर्स को लेने के बाद स्टूडेंट्स। अब आप लोगों ने इसकी असल वैल्यूज लिखनी है। अब आप देखिए 5/20 आपको किसको सॉल्व कर आया था, 1/4 का, तो आपका 1/4 पहले आ गया। देन आपके पास 8/20 किसको सॉल्व कर आया था, आपके पास 2/5 को, देन यहाँ पे क्या आया था 2/5। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास क्या आया था, 7/10। आपको जो आपका 14 आपके पास आया था 14/20 को किसको सॉल्व कर आया था, 7/20 के मुताबिक। तो आप क्या अरेंजमेंट निकले, 1/4 डैश 2/5 डैश 7/10। ये आपके हो गई असेंडिंग ऑर्डर। जी स्टूडेंट्स, आपके डिसेंडिंग ऑर्डर भी जो है आपके सेम इसी तरीके से अब आप लोगों ने क्या कर देंगे, आपने छोटे से बड़ा क्या था, डिसेंडिंग में आप लोग क्या करोगे, पहले 14/20 लिखोगे, देन 8/20, देन 5/20। तो आपने इसकी बाद में इसकी जो क्वेश्चन में उसके मुताबिक आपने इसको क्या कर देना है, अरेंज कर देना है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स खुद करने हैं और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने खुद करना है। सिंपली क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है अरेंज द फ्रैक्शन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने सिंपल वही हल है, आपने डिनोमिनेटर सेम करने हैं, एलसीएम लेकर उसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, जो एलसीएम लेकर आपका आंसर आएगा आपने डिनोमिनेटर्स की जगह वो लेकर आना है। जिसको नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे उसी को आप लोगों ने क्या कर देना है, ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास सारा सॉल्व हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखनी है, देन उससे छोटी, देन उससे छोटी, और जब आपके पास अरेंजमेंट हो जाएगी तो आपने इसको क्वेश्चन के मुताबिक आपने उसकी वैल्यू सही वाली लिख देनी है। स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 7 भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू टॉपिक और न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।